सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आज ये रेस्पॉन्स सीट की। तो आई थिंक ये मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन हुआ ये कि सुबह से मेरे पास कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। एक्चुअल में रिजल्ट नहीं है दोस्तों, ये रेस्पॉन्स सीट है। रेस्पॉन्स सीट होती है क्या, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। जिन लोगों के क्लियर है सारी चीज़, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जिनके रेस्पॉन्स सीट के बारे में चीज़ क्लियर नहीं है, मैं बता दूंगा आपको कि क्या है और कैसे आपको अपना चेक करना है कि आपने कितने वर्ड सही किए। तो उसके अंदर देखो साफ लिखा हुआ है कि ये परीक्षा हुई थी 12/5 को, 26/7 को संशोधित परिणाम दिनांक आई थी। ये इसके बाद लिखने के बाद में आपका डेट दे रखी है कि 5 तारीख को टाइपिंग का टेस्ट हुआ था 9 से 6 बजे के बीच में 4 पारियों में जयपुर जिले में। अब इसके जो बाद लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में प्रविष्ट हुए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा टंकण गति परीक्षा में यानी टाइपिंग टेस्ट में किए गए टंकित कार्य यानी आपने जो वहां पे टाइप किया है उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स सीट ऑफ टाइपिंग वर्क की प्रति बोर्ड कार्यालय की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर दिनांक 16/10/2018 से उपलब्ध होगी। अपना रोल नंबर व जन्म दिनांक डालकर स्वयं द्वारा किए गए टाइपिंग कार्य को पीडीएफ फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो ये जो लाइन पढ़ी है आपने, स्वयं द्वारा किए गए टाइपिंग कार्य को, तो इसका मतलब सिर्फ आपको ये बताया कि आपने वहाँ पे क्या टाइप किया है। इसके लिए उन्होंने ये लिंक दिया था, आइए टाइपिंग टेस्ट, यहाँ पे इसने नोटिफिकेशन दिया जो मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा है। उसके अलावा ये ऊपर वाला जो लिंक है रिगार्डिंग टाइपिंग रेस्पॉन्स सीट 4, इसमें यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। अपने ही एक जो सब्सक्राइबर है उनका मैंने इसमें रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के उनका मैंने पीडीएफ निकाला है। ये पीडीएफ उनके सामने है। अब इसमें ये बताया गया कि इन्होंने किस प्रकार से टाइप किया है सारा। तो हालांकि ये बहुत अच्छा होता है कि यहाँ पर जो RSM बोर्ड है, जैसा उन्होंने मॉक टेस्ट में दिखाया था, यहाँ कुछ बता देता है कि आपने इतने बार टाइप किए, इतने सही किए, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। ट्रांसपेरेंसी रखी है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ट्रांसपेरेंसी अभी भी नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमें खुद को मैनुअली काउंट करना पड़ेगा कि हमने कितने सही किए, कितने गलत किए हैं। और यकीन मानो दोस्तों, आप एक एक पढ़ के मैनुअली मुझे नहीं लगता कि आप एक्यूरेट निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी 95 से लेकर 100% के बीच में एक्यूरेसी निकालने का तरीका बताया, तो मैं आपको उसी प्रकार से आपको इसको निकालना है। तो पहली चीज़ तो क्लियर कि ये रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ आपका टाइपिंग का जो आपने काम किया है वो है। अब रिजल्ट कब आएगा तो अभी बता दूं मैं आपको कि जितनों भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं रिजल्ट के बारे में, मैंने लास्ट जब RSM बोर्ड में बात की थी तो मुझे मेरे सोर्स से ये पता लगा था कि 20 तारीख के बाद जो है रिजल्ट का कुछ सीन होगा। अब 20 तारीख के बाद का जो सीन है वो उन्होंने ये कहा था कि रिजल्ट आने की संभावना है, कन्फर्म आएगा ये भी उन्होंने नहीं कहा। तो मैं 22 या 23 तारीख को कन्फर्म करूँगा वापस से कि रिजल्ट का क्या सीन है। ठीक है, तो रिजल्ट के लिए जिनको है वो आपको बता दूंगा कि मेरे पास कोई अपडेट आएगा मैं आपको वैसे भी दे दूंगा। लेकिन आप ध्यान रखो कि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, तो अभी जो किसी प्रकार से मुझे नहीं लगता है कि ये लोग एग्जाम या इलेक्शन बोर्ड को ऐसा कुछ लिख के भेजेंगे कि हम ज्वाइनिंग आईए की पहले देते हैं। अगर ऐसा होता है, जैसे RVNL ने लिख के भेजा था, लेकिन अभी तक उनको 10 दिन हो गए, उनको परमिशन नहीं मिली, ऐसा कुछ लिख के देते हैं तो हो सकता है कि आईए की ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा और ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बाद की बात है। रिजल्ट 22-23 के तारीख के आसपास मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। फिलहाल इसको कैसे चेक करना है बता देता हूँ आपको यहाँ पे आना है, आपको यहाँ से इसको उठाना है, यहाँ से आपको कॉपी करना है, वर्ड फाइल में जाना है। आप वर्ड फाइल में जाकर यहाँ से इसको पेस्ट कर दो। आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा क्योंकि ये आप इसको डेवली 010 पे करोगे। ये मैंने डेवली 010 पे किया, इसका फॉर्मेट सही हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ 16 फॉन्ट पे। अब देखो जैसे आप इसको सेलेक्ट करके रखोगे, नीचे देखो इधर वर्ड पे 460 लिखा हुआ है, मतलब जिन्होंने भी ये पेपर है उन्होंने 460 वर्ड टाइप किए हैं। ठीक है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा काउंटिंग। अब आपको क्या करना है, काउंटिंग करने के बाद में यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। जुलाई बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, जो वर्ड आपको एग्जैक्ट गलत लगता है केवल उसी को काउंट करो। 3 जबरदस्त हार्ट अटैक, एक के बाद एक तो ऐसा कि जब्ज बंद, एक्चुअली जब्ज कुछ नहीं होता, नब्ज होता है, ये गलती होगी। नब्ज बंद, सांस बंद, धड़कन बंद। डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि अब प्राण नहीं रहे, पर डॉक्टर बोर्जेस ने फिर भी हिम्मत नी का नहीं आएगा, 2 गलती। हारी थी, उन्होंने 900 वर्ड्स के सॉक्स दिए। अब देखो ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे जो ऐसा लगता है अपने को गलती हो सकती है, इसको छोड़ दो। जो कंफर्म गलत है केवल वही करो। और जब आपके कंफर्म गलत, फॉर एग्जांपल इसमें आपके कंफर्म गलत आ गए आपके 15, आप उसमें एटलीस्ट 10 से लेके 15 और जोड़ दो। ये सीधा फंडा होता है। ऐसी रेस्पॉन्स सीट अगर आती है तो वहाँ पे निकालने का सबसे तरीका यही होता है कि जितनी आपकी मिस्टेक आ रही है उसमें 10 और जोड़ दो, उससे ज़्यादा मिस्टेक आपके वहाँ पे एवरेज नहीं निकलती। तो फॉर एग्जांपल इस 460 में से अगर अपने कैलकुलेट करते हैं कि देखो किसी ने 460 वर्ड टाइप किए हैं, तो 460 आप उसमें से सबसे फॉर एग्जांपल इसमें 25 वर्ड इनके गलत हुए, तो कितने हो गए 435।
इस 435 में से आप 10 और 15 के बीच में एवरेज निकाल लो, तो आप लगभग कोई और ज़्यादा सिक्योर रहना चाहता है तो 15 कर दो, अदरवाइज 10 कर दो। 15 मैंने लेस कर दिया तो कितनी होगी 420। 420 वर्ड इनके सही हैं, इसका मतलब इनका टाइपिंग का जो पेपर है वो क्लियर हो चुका है। ऐसा ही एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी के 350 वर्ड है टोटल हिंदी के अंदर, अब उसमें से उनके वर्डिंग में जो मिस्टेक आई है वो आ रही है 39। उनको लग रहा है एकदम एग्जैक्ट गलत है ये तो मेरे, इसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता। उसमें से माइनस कर दो आप 15 और 296, इसका मतलब उनका एग्जाम पास करना 50-50% चांस है। हो सकता है उनका एग्जाम पास हो जाए, हो सकता है उनका एग्जाम पास नहीं हो, ये अब डिपेंड करेगा एग्जैक्टली उनके कि उन्होंने वहाँ पे क्या लिखा है। तो इस प्रकार से अपने इस पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कैसा आप इंग्लिश में कर लिए, सेम इंग्लिश में करने के लिए आप वापस इसको यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद वापस यहाँ से ले जाकर इसके जस्ट नीचे आप एक एंटर लगाकर आप यहाँ नए पेज पे आकर वहाँ पे कंट्रोल V करो। इंग्लिश के अंदर आपको फ़ॉन्ट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना पड़ेगा। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैंने कर दिया यहाँ पर 16। देखो 522 वर्ड इन्होंने टाइप किए हैं टोटल यहाँ पर। तो 522 वर्ड में से आप कैलकुलेट कर लो, जितने आपको लगता है कि मेरे 10 या 15 या 20 गलत हैं, उनमें आप एटलीस्ट 10 से 15 और जोड़ दो, उतने आपके वर्ड गलत हैं। अगर आपको निकालनी है इसकी नेट वर्ड पर मिनट स्पीड, तो कैसे निकालते हैं वापस बता दूं आपको मैं। जैसे फॉर एग्जांपल 450 वर्ड आपने टाइप किए, उसमें से आपने 36 वर्ड गलत कर दिए, 15 वर्ड आप एवरेज गलत मानिए जो आपकी नज़र में नहीं थे, उसके बावजूद भी गलत हो गए। तो टोटल आपके 399 थे। टाइम कितना मिला आपका 15 मिनट अपॉन 15, भाग लगा दो 15 का, ये आ गया 26.6 पर मिनट की स्पीड आ गई नेट। इसका मतलब 20 चाहिए थी, 26 होगी, आप पास हो गए। ये तो उन लोगों के लिए जो वर्ड पर मिनट की जो लैंग्वेज है समझते हैं, अदरवाइज आपने 300 वर्ड आपके सही आ गए, इसका मतलब आपने पास कर लिया आपका, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि बहुत से मैसेज आया, मैं सबको एक एक करके रिप्लाई नहीं कर सकता, तो प्लीज़ आप जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ वो बुरा मत मानिए, क्योंकि सबको व्हाट्सअप पे मैं मेल पे ना रिप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन आपको मैंने क्लियर करने के लिए चीज़ बता दी, ये कोई रिजल्ट नहीं है, सिर्फ आपको ही बताया गया कि आपने वहाँ पे क्या टाइप किया है। रिजल्ट का बता दिया मैंने आपको, 22-23 तारीख को मैं आपको और अपडेट दूंगा। फिलहाल उनका यही मानना है कि 20 तारीख के बाद कोई चांस है, लेकिन ज्वाइनिंग का कुछ कंफर्म नहीं है अभी तक। निकट भविष्य में मुझे लगता नहीं ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है। तो ये छोटा सा अपडेट था। इसके जस्ट बाद मैं एलडीसी की टाइपिंग के रिगार्डिंग डेटा अपलोड करूंगा, मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें बताऊंगा कि एलडीसी टाइपिंग क्या है और किस प्रकार से उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि एलडीसी की टाइपिंग की तैयारी बिल्कुल अलग तरीके से होगी। आईए वाला मेथड उसमें नहीं लगता, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा उसका मैंने आंसर दे दिया है। आई थिंक जिनके क्लियर था उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिनके क्लियर नहीं था उनकी क्लियर हो गया होगा। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए। धन्यवाद।